नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अब तक की हुई पूरी जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के जज को सौंप दी। तो वहीं आरजीकर हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ हुई थी उस पूरे मामले में बंगाल पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी। अब सीबीआई अपनी आखिरी रिपोर्ट जो है वो 17 तारीख को सौंपेगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कपिल सिब्बल की जमकर फजीहत उड़ाई गई है और ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लगा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बड़े बड़े खुलासे हुए, बताएंगे आपको कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस वक्त तो हम जम्मू कश्मीर में है, लेकिन चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हर जगह हो रही है, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या हुई। आज लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज कई सारे नए खुलासे हुए और जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पे इस केस के बारे में डिफेंड करने की कोशिश की, जिस तरीके से कपिल सिब्बल को फटकार लगाई गई और उनके पास कोई जवाब नहीं था चीफ जस्टिस के सवालों का, वो आश्चर्यजनक चीज आज हुई है। पहले 3-4 चीजें। एक कि ये जो दावा किया गया पीड़िता की तरफ से कि मौत से पहले जो पीड़िता थी उसके कपड़े को उतारा गया। मतलब आप समझिए, रेप होता है, हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद यह दावा किया गया आज कोर्ट के अंदर कि उस डॉक्टर बिटिया के कपड़े उतारे गए। वो सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में थी, वो पाई गई और आपने सारी चीजें घोलमोल कर दिया। भाई आप ये बताइए, ये काम किसने किया? क्या संजय रॉय ने किया, जिसने जो आरोपी है, क्या उसने किया या किसी और ने किया? और अगर किया गया तो इसका मतलब साफ है कि सबूत मिटाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई। दूसरी चीज जो चीफ जस्टिस ने आज कपिल सिब्बल से सीधे सीधे सवाल करके पूछा कि आपने ऑटोप्सी के लिए भेज दिया, लेकिन उसके लिए चालान कहां है? मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया मामला और चालान कहां है यह कपिल सिब्बल को मालूम नहीं है। बिना चालान के ही आपने उसकी ऑटोप्सी कर दी। यह बताता क्या है? यह रवैया बता रहा है। दे वर सो कॉन्फिडेंट। पुलिस हमारी, डॉक्टर्स हमारे, पोस्टमार्टम हमारा, ऑटोप्सी हमारी, रिपोर्ट भी हमारी, हम जैसे चाहेंगे इस मामले के ऊपर खेल जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तीसरी जो सबसे बड़ा खुलासा है कि ये जो जब कभी भी जो रेप या इस तरह की जघन्य अपराध होते हैं तो जो पीड़िता होती है, डेथ के बाद उसके वेजिनल स्वैब को निकाला जाता है और ये मैंडेटरी है कि आप उसको जहां प्रिजर्व करें वो 4 डिग्री टेम्परेचर के नीचे प्रिजर्व करें। मिनिमम 4 डिग्री टेम्परेचर जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आज कोर्ट में बताया गया, नहीं किया गया। ये दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ टेम्परिंग विद द एविडेंस कि वो जो स्वाब है वो सही ढंग से आप बाकी एनालिसिस के लिए वो रहेगा ही नहीं, तो फिर आप ढूंढते रह जाइए किसने क्या किया नहीं किया। अब 3-4 चीजें और हुई। सुप्रीम कोर्ट वो ये कह रही है, चीफ जस्टिस ने कहा कि कपिल सिब्बल साहब जम नहीं रहा, कुछ इसमें दाल में काला नजर आ रहा है जी। वो काला क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। डॉक्टर
कई सारी चीजें और हुई। एक और मसला सामने आया जिसमें ये बताया गया कि जिस तरीके से, अब ये देखिए शैतानी कपिल सिब्बल की, आपने ये कहां से ये आंकड़ा आप ले आए कि मान लो 23 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर हड़ताल पे जो चल रहे हैं कलकत्ता के अंदर, 23 लोगों की मौत हो गई क्योंकि दे वर नॉट अटेंडेड। तो जज साहब ने कहा कि भाई हम जो शपथ लेते हैं, डॉक्टर से अपील की है कि कल आप जो है ज्वाइन कर ले ड्यूटी, ऐसा ना हो कि आपके हड़ताल की वजह से जो आम जनता है वो पिसे। और बस इसे टिप्पणी से टीएमसी वाले बड़े खुश हो गए। नहीं, टीएमसी वाले तो खुश हो गए, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। कुछ देर पहले टीएमसी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन वहां सवाल क्या उठ गया? सवाल ये उठ गया कि डॉक्टर्स अब ये मांग कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी के भतीजे ने जो ट्वीट किया था जी कि एक मरीज जो है 3 घंटे तक वो उसके खून की उल्टी होती रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई, ये एक फेक न्यूज था, एक फर्जी खबर थी। ममता बनर्जी की पार्टी और अभिषेक बनर्जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा क्या सवाल किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बड़ी खुश हो रही थी टीएमसी, उन्होंने कहा कि भाई चलो आज तो ये आंदोलन, टीएमसी का पर्पस क्या है? टीएमसी ये चाहती है कि एन केन प्रकार किसी तरीके से ये जो बवाल कलकत्ता के अंदर हो रहा है वो खत्म हो जाए, लोग अपने अपने काम पे जाए। 4 दिन 5 दिन लगेगा क्योंकि ये लोग राजनीतिक लोग हैं ना, वो जानते हैं कि आंदोलन जो है, जैसे कि कोई भी आंदोलन चला वो बंद हो गया तो फिर ये मामला जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी तारीख पे तारीख लगता रहेगा। अभी तो कुछ दिन तक मीडिया दिखाएगी, फिर मीडिया को कुछ और, कहीं पे भेड़िया मिल जाएगा, कहीं पे बाघ मिल जाएगा, फिर वो भूल जाएंगे, अपने टीआरपी के लिए अलग स्टोरी पे चले जाएंगे, मामला दब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे वांट। लेकिन ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ममता बनर्जी और अभिषेक के बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? सवाल ये उठ गया कि क्यों सरकार साहब ने इस्तीफा दे दिया। सवाल पूछा जा रहा है ये कि आपके सांसद खुद ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो आप पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉलिटिकली भी कोर्ट के अंदर आपकी फजीयत तो हो ही रही है, पॉलिटिकली भी आपकी फजीयत हो रही है। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने अब ये कहा है कि अब तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। अभी तक प्रोटेस्टर्स कह रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब तो ममता बनर्जी को। तो जो आपने वो जो कोऑर्डिनेशन की बात की, क्या वाकई में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में कुछ चल रहा है? देखिए, राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, इसमें कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। राजनीति बहुत ही दूसरे लेवल पे प्ले किया जाता है। आप ये बता दीजिए, अभिषेक बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर में वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता ये अपने फेसबुक और ट्विटर और अपने इसके ऊपर वो क्यों लिख रहे हैं कि सेनापति अब पथ प्रदर्शन करें, प्रदर्शक बने, वो जो है हमें लीड करें। सेनापति किसको कहते हैं? सेनापति कहते हैं अभिषेक बनर्जी को। अब अभिषेक बनर्जी को कार्यकर्ता कह रहे हैं टीएमसी के कि अब ममता बनर्जी का टाइम मतलब हो ये गया। अब चल रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे और अभिषेक, और इसलिए अगर इस्तीफा होता है सरकार साहब का, सुखेंदु बाबू जो है वो ममता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, ये क्यों नहीं माना जाए कि ये अभिषेक बनर्जी के कहने पे हो रहा है? बिल्कुल। भाई कोई किसी का नहीं होता, बेटा तो होता नहीं बाप का। आप देखिए बहुत सारे देश में एग्जाम्पल है कि आपने बेटे को आपने थमा दिया बैटन, बाप को जो है भूल गया बेटा। 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब दिक्कत क्या है? 3 लेवल पे टीएमसी को प्रॉब्लम है। एक, उनकी पब्लिक परसेप्शन उनका बिल्कुल ही गर्त में चला गया है। ममता बनर्जी का परसेप्शन था एक बड़ी लीडर है, जनता के साथ उनका पूरा ये है, अब वो नहीं रहा। एक परसेप्शन गया। दूसरा, ये सारे लोग जो वहां पे ममता बनर्जी के लिए एक वैचारिक युद्ध लड़ा करते थे, जिसको भद्र लोग कहते हैं, वो भी ममता के खिलाफ हो गए। तीसरा, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के सवालों में ममता बनर्जी की सरकार अब फंसती चली जा रही है।
एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते। एक भी जगह पे भाई आप सीबीआई ने क्या कहा कि सीबीआई ने कहा कि देखिए हमारे पास बड़ा कम समय है, ये लोग तो हमें 5 दिन के बाद हमें मिला है ये केस को डील करने के लिए, और 5 दिनों में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि ये लोग सबूतों को कैसे मिटा दें। इन लोगों ने यही काम किया है, इसलिए हमें और वक्त की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी रिपोर्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो 17 तारीख मुकर्रर किया है। 17 तारीख को सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी और फिर तब तक ममता बनर्जी को फिर यही झेलना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है, डॉक्टरों से अपील की है कि भाई आपकी वजह से मरीजों को नुकसान ना होना चाहिए, डॉक्टर्स को सुनना भी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि प्रदर्शन भी चलता रहे और मरीजों का इलाज भी होता रहे। तब जनता आपके साथ और भी पुरजोर तरीके से खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की कुर्सी अब जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं वो तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है ही। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वापस अपने काम में जाए, लेकिन इन सब विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ा झटका देने वाली खबर यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों में सिर्फ बीजेपी या फिर डॉक्टर्स नहीं है, आम जो जनता है वो भी पश्चिम बंगाल की अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतरी है और ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। तो देखा जाए तो चारों तरफ से ममता बनर्जी अब फंस चुकी है और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में भी खटपट की खबरें सामने आ रही है। तो इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।